दोस्तों ये मैं दोबारा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मैं आपको बता दूँ कि ये वीडियो करीब आधे घंटे का है। तो आप लोग को मैं एक तरीके से अलर्ट कर रहा हूँ कि आधे घंटे की वीडियो है और इसमें मैंने पूरा अपना जो रिसर्च किया था मौर्याज़ के ऊपर ये मैं पूरा बता चुका हूँ। ये मैं दोबारा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आप लोग अगर ये इस आधे घंटे की वीडियो को पूरा देखते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि मौर्याज़ चंद्रगुप्त मौर्य के पहले के बारे में जब जहाँ पर कहीं नहीं पता चलता कि चंद्रगुप्त मौर्य के, जब भी आप मौर्यास के बारे में पढ़ना चाहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य से ही शुरू होता है मौर्यों का इतिहास। चंद्रगुप्त मौर्य के पहले जैसे कि मुग़ल एम्पायर हम लोग पढ़ते हैं तो बाबर से बताते हैं, लेकिन बाबर से पहले भी तो मुग़लों का इतिहास है। मंगोल जो मुग़लिस्तान से आए थे मंगोल टर्क और नस्ल के थे ये, और फ़ारसी को बाद में इन्होंने अपना ज़बान बना लिया। तो ये तो मंगोल के थे। तो लोग उसी तरीके से मौर्याज़ का भी चंद्रगुप्त मौर्य के पहले भी इनका इतिहास है जिसके बारे में शायद ही कहीं मिलता है। तो मैंने बहुत अपने मेहनत से रिसर्च करा है, रिसर्च पेपर बनाया है, इंटरनेट से कुछ सोर्स निकाला है, अपने प्रोफेसर्स और से बहुत सारी बातें की है और उसके बाद करीबन 1-2 महीने के रिसर्च के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इसीलिए वीडियो आधे घंटे की है। तो यदि आपको सच में इतिहास में इंटरेस्ट है तो आप आधे घंटे तक इस वीडियो को देखें और आधे घंटे तक वीडियो को देखने के बाद कमेंट ज़रूर करें कि मैंने पूरे वीडियो आपका देखा है। तो मुझे जानकर खुशी होगी कि हाँ, मेरे वीडियो को कोई पूरा देखा है और सच में मुझे अच्छा लगेगा। तो मौर्याज़ के इतिहास के ऊपर ये पूरी वीडियो है। आप जानना चाहें तो लिख सकते हैं। और मैं एक बात बता दूं कि जो मगही लोग जो गर्व करते हैं कि मौर्य एम्पायर उनका है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जबकि मगही लोगों को एक तरीके से ये शर्म की बात है कि उनके जो नंद वंश थी वो असली मगध थी, वो असली मगही थी जिसमें अजातशत्रु बिंबिसार वगैरह थे। तो उनको हरा करके मौर्याज़ ने जब मगध पर अपना अधिकार किया तो इसमें मगहियों को तो थोड़ा शर्म की बात है कि उनके जो डायनेस्टी थे उनको हरा करके मौर्याज़ ने ये किया। और मगही लोग इसीलिए जितना गर्व करते हैं कि उन्होंने मौर्य साम्राज्य को बनाया, तो ऐसा नहीं है। मगहियों को चाणक्य के ऊपर गर्व होना चाहिए, चंद्रगुप्त मौर्य के ऊपर नहीं। क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य सिर्फ मगध का तो छोड़ो, ये बिहार में कहीं थे ही नहीं, बिहार के थे ही नहीं। मौर्य जो आप आगे वीडियो में देखेंगे, मौर्य जो थे वो उत्तर प्रदेश से थे। अब बाकी मैं पूरा एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताऊंगा, नहीं तो आप लोग वीडियो नहीं देखेंगे। आप लोग पूरा वीडियो देखें तब आपको पता चलेगा कि वो एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ था जहाँ पर के मौर्यास थे। तो जय हिंद, जय अंग, जय अंगिका, जय मगध, जय मौर्य, जय भागलपुर। दोस्तों नमस्कार। आज मैं जिस टॉपिक ऊपर बात करने के लिए जा रहा हूँ, शायद ये YouTube पर पहली वीडियो हो जिसके ऊपर कि मैं आपके साथ बात करने के लिए जा रहा हूँ। ये मैं बहुत ही अपने रिसर्च पेपर और बहुत दिनों के मेहनत के बाद इस वीडियो को पब्लिश कर रहा हूँ। जो लोग मेरे साथ बहुत पहले से जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि मैं क्या करता हूँ और सब कुछ। तो मैं इस वीडियो में यही बात करने जा रहा हूँ कि चंद्रगुप्त मौर्य से पहले मौर्यों का इतिहास क्या था। क्योंकि जब भी आप कभी पढ़ते हैं, देखते हैं, तो चंद्रगुप्त मौर्य से ही मौर्यों का इतिहास शुरू होता है, मौर्य साम्राज्य का इतिहास शुरू होता है। लेकिन उसके पहले से कभी कोई नहीं बताते कि मौर्याज़ कहाँ के थे, कहाँ से आए थे। तो मैं आज सब कुछ बताऊंगा। इसमें एकदम अच्छे से आप लोग इसको पूरा देखें और समझें। सबसे पहले मैं बता दूं कि मौर्यों के बारे में सबसे पहले जो उल्लेख मिला है वो मिला है बुद्धिस्ट
किताबों से। उसमें ये बताया गया है कि जो मौर्यास थे वो बौद्ध धर्म का अनुयायी नहीं थे, यहाँ तक कि वो लोग हिंदू भी नहीं थे। मतलब उस समय तो हिंदू का कॉन्सेप्ट नहीं था, मतलब सनातन धर्म को भी नहीं मानते थे, पॉलीथीज़म में भी उनका विश्वास नहीं था, ना ही वो लोग बौद्ध थे। वो लोग एक गैदरर एंड हंटर टाइप के थे, मतलब कि गॉड का कॉन्सेप्ट उनके कबीले में था ही नहीं। उसके बाद कुछ किताबें, ब्राह्मणिकल किताबें जो हैं वो ऐसे ही प्रेडिक्ट करती हैं कि ये लोग क्षत्रिय थे, और इनके साथ साथ कॉन्टेम्प्रेरी में जितने जनजाति थे वो थे माला या फिर मल्ला, जो भी कहें, शाक्य, लिच्छवी और कोलिया। तो इसमें जो दीर्घ निकाय के महापरिनिब्बन सूत्र के 28 नंबर में लिखा हुआ है कि अथा को पिप्पिलवन्य मौर्या कोसिनरा कनज माला भगवा पी खत्तियो मयाज पी खत्तिया मयम पी अरहमा भगवतो सरियानज भगज मयम पी भगवतो शरीरानज थूपब सा महब सा करिश्मती। ये मैसेज जो है एक ब्राह्मण के द्वारा भेजा गया है। इसमें लिखा हुआ है कि जो मौर्यास थे उन्होंने ये मैसेज कोसिनार के मल्ला को भेजा था कि हम लोग क्षत्रिय हैं और जो भगवान बुद्ध का जो स्तूप है उसे हम लोग ही बिल्ड करेंगे। इसे सुनने के बाद माला के किंग ने ये जवाब दिया उस ब्राह्मण को कि मौर्याज ने कभी भी बुद्धा के पूरे जीवन काल में उनसे न मिला और न उन्हें जानते हैं, सो इसलिए तुम उनके जो हम गौतम बुद्ध के जो अवशेष जो कि मतलब उनके चिता को जब जलाया गया है तो वो अभी तक जल रहे हैं, तो उनके कुछ राख को तुम ले जा सकते हो और उसके ऊपर तुम स्तूप बना सकते हो। तो मौर्यों ने यही किया और उसको आज अंगार स्तूप कहा जाता है। चाइनीज़ मोंग जो हवान स्वयं ने भी इस प्रथा का इस क्षेत्र में बताया है कि ऐसा प्रथा था कि मतलब राख को लेकर उसके ऊपर स्तूप बनाने का जो प्रथा था वो था। मौर्यों जनजाति की जो नाम और उत्पत्ति है ये महावंश टिकाय से भी इसका उल्लेख मिलता है। उसमें एक पोयम है जो कि पाली भाषा में लिखा हुआ है श्रीलंका के राजाओं के बारे में। तो उस महावंश टिकाय में ये लिखा है कि इस कबीले या फिर इस जनजाति ने एक पर्व मोडापी, जो कि एक पर्व था, उससे इनका नाम मौर्या पड़ा। और ये इसलिए इस पर्व को मनाते थे क्योंकि इनका शहर बहुत ही वृद्ध था।
समय के साथ साथ ये मोरापी से मोरापी बना, और फिर मोरापी से मोराई, और मोराई से फिर मोरिया बन गया। इसके साथ ही इसमें ये भी लिखा गया है कि वो लोग मतलब कि इसके पोयम के बाद ये लिखा हुआ है कि ये लोग एक साक के ट्राइब से थे, जो कि साक के मतलब कि साक का जो ओरिजिनल जो जगह है वहाँ पर से ये लोग भाग करके पिपली वन में आ गए थे। पिपली वन मतलब कि जहाँ पे पीपल का पेड़ का जो वन होता है, मतलब हम लोग जिसे आज पीपल का गाछ बोलते हैं, पीपल का पेड़, बनियान ट्री जिसे इंग्लिश में कहा जाता है, वहीं पर एक वन था। उस वन के पास ये लोग भाग कर आ गए थे। जब कौशल के राजा विदुदभ ने शाक्यों का क्या बोलते हैं कि शाक्यों का जब नरसंहार कर रहे थे, तो ये लोग भाग करके यहाँ आ गए थे, और फिर इन्हें मौर्याज ऑफ पिपली वन के नाम से जाना जाने लगा, मतलब कि पिपली वन के मौर्या। दूसरे लोगों का ये मत है कि ये लोग शाक्याज के ही एक ब्रांच हैं, जो कि अपना नाम इस चीज़ से फेमस कर पाए, जो कि मोर पालते थे, संस्कृत में मयूर, और इनके आसपास पीपल का बहुत ज़्यादा वन था, बहुत ज़्यादा पेड़ थे। तो पिपली वन से इनका नाम पड़ा, मतलब ऐसे जनजातीय लोग जो कि मोर पालते हैं और पीपल के वन के पास रहते हैं, तो मौर्याज ऑफ पिपली वन, आज इनके ट्रेस को पता लगा जाता है। उसके बाद फिर जो सम्राट अशोक है, इसके मौर्य होने पर भी एक लिंक है कि क्या सम्राट अशोक मौर्य ही था या फिर ये एक शाक्य था, इस चीज़ का भी उल्लेख है। तो आप यहाँ पे ये देख पा रहे होंगे कि मौर्याज जो थे वो शाक्य के ही एक ब्रांच थे, ऐसा इस किताब में लिखा गया है। मैं इसके बाद फिर आपको सब कुछ बताऊंगा। तो यहाँ पे ये पूरी की पूरी ख़त्म हो जाती है। बाद में इसमें बहुत छेड़छाड़ हुआ, जिसमें मौर्याज को सूर्यवंशी छत्र और कश्यप गोत्र का बताया गया है। मौर्यों के जो क्षेत्र थे उसको मालाज उत्तर में और पूर्व में, रिवर घाघरा साउथ में, कौशल किंगडम साउथ वेस्ट में, और अनोमा मतलब आज की राप्ती रिवर जो नदी है वो कोलियाज और मौर्याज को बांटती थी, और शाक्य जो थे वो इनके उत्तर पश्चिम में रहते थे। जो पीपली वन में बता रहा हूँ वो पूरे 40 किलोमीटर फैला हुआ था पूर्व में, पश्चिम में ये 80 से 90 किलोमीटर फैला हुआ था। मतलब कि पूरब से पश्चिम ये 40 किलोमीटर फैला हुआ था, और 80 से 90 ये उत्तर से दक्षिण फैला हुआ था। उसके बाद फिर महावंश टिकाय में ये भी लिखा हुआ है कि मौर्यार रजनम और जो कई जवान राजकुमार थे
ये भी राजा हुआ करते थे मौर्याज के। ऐसा कहा जाता है कि मौर्याज की जो आबादी है वो बहुत कम थी इनके पड़ोसी जनजातीय मालाज और शाक्याज के तुलना में। पीपली वन के अलावा मौर्याज का कोई भी उल्लेख किसी भी बुद्धिस्ट लिटरेचर या फिर हुएनसांग या फाइजान के बारे में नहीं मिलता। एक स्तूप से ये पता चला है, उन स्तूप नहीं, हुएनसांग के एक लिटरेरी सोर्स से ये पता चला है कि ये लोग 13 किलोमीटर कुशीनारा से पश्चिम में रहा करते थे, जो कि मौर्याज की राजधानी भी हुआ करती थी शायद। और ये आज बांसगांव रीजन, जो कि गोरखपुर है उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर से ये पता चलता है। बुद्धिस्ट लिटरेरी के हिसाब से गौतम बुद्ध के 140 साल के मरने के बाद एक मौर्यन चीफ जिसकी बेटी का नाम मूरा था, उसका पति एक झड़प में मारा गया था, जो कि एक बच्चे को जन्म दी जिसका नाम था चंद्रगुप्त। यही चंद्रगुप्त ने मगध के नंदाज को डिफीट किया था चाणक्य की मदद से, और भारत का पहला राजा के रूप में जाना गया। उसके बाद फिर तमाम तरह की बातें हैं। तो अब मैं बताता हूँ कि इसको संक्षेप में पूरा बताता हूँ। देखिए, मौर्याज जो हैं वो पीपली वन के ही थे, जो कि क्योंकि जो मैं बता रहा हूँ वो एक सार बता रहा हूँ पूरा, और आप देख पा रहे होंगे कि ये वीडियो बहुत लंबा बन गया है, क्योंकि मैं जो भी बात करता हूँ फैक्ट और ग्राउंड रियलिटी के साथ बात करता हूँ। ये तो मैंने जो आपको बताया ये सिर्फ एक शॉर्ट नोट बताया हूँ, इसके पीछे बहुत लंबी इतिहास है, बहुत बड़ा इसका रिसर्च पेपर है। तो अब इतिहास में पूरा सब कुछ पुख्ता नहीं बताया जा सकता साइंस और मैथ के जैसा। इसमें तरह तरह के लिटरेरी सोर्स होते हैं जिसके आधार पे ये अनुमान लगाया जाता है, या फिर अगर कुछ लिटरेरी सोर्स या पिलर पे लिखा हुआ मिलता है तो वो उसको भी पुख्ता नहीं माना जाता, क्योंकि उसका ट्रांसलेशन बिल्कुल सही हुआ है। इस चीज़ की गारंटी देना बहुत मुश्किल है। तो मैं आपको बताता हूँ कि मौर्याज के बारे में, कि मौर्याज जो थे वो आज के गोरखपुर और सिद्धार्थनगर और महाराजगंज के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर से इनका ताल्लुक़ रहा है। और चंद्रगुप्त मौर्य जो था उसके पिता की मृत्यु हो जाती है, तो ये भटकता रहता है कहीं जंगल में। और जब चाणक्य को जब बेइज्जत करके धनानंद भेज देता है, जब ये भगा देता है उसके दरबार से, और ये जब ये वापस जा रहा होता है तक्षशिला की ओर, तब उसे उस जंगल में ये बच्चा मिलता है। और चाणक्य ये देखता है कि ये बच्चा बहुत, इसमें लीडरशिप क्वालिटी बहुत अधिक है, और इसके पैर में जब चींटी काट लेती है तो ये चींटी को मारने के बजाय, गुस्साने के बजाय क्या करता है कि घर से या फिर कहीं से मट्ठा लाता है
और उस पेड़ के जड़ में मट्ठा डाल देता है, जिससे कि सारी चींटियों का नाश हो जाता है और उस पेड़ का भी जड़ जो है वो मर जाता है। तो चाणक्य समझ गया कि यदि और कोई बालक होता और अगर इसे चींटी काटता तो वो चींटी को मारता, गुस्सा आ जाता, चिड़चिड़ा जाता, लेकिन इसने पूरे चींटियों के वंश को ही, वहाँ पर जितने भी चींटी थे उसे ही खत्म कर दिया और बाद में वह पेड़ फिर से ना उग पाए तो वहाँ पर उसके जड़ को भी मार डाला। तो इतना कौशल दिमाग है जिसके पास, वो तो सच में मेरे काम के लायक है। वहाँ पर से ये चंद्रगुप्त मौर्य को लेते हैं और उसे लेकर जाते हैं तक्षशिला। वहाँ पे इसे ट्रेन करते हैं, उसे शिक्षण देते हैं और उसके बाद फिर जब ये डायरेक्ट पाटलिपुत्र पर आक्रमण करता है तो 2 बार चंद्रगुप्त मौर्य को हार का सामना करना पड़ता है नंदों के द्वारा। तब आखिर में ये उत्तर पश्चिम में जो है वो उत्तर पश्चिम से अटैक करता है। कुछ कहानियाँ इसके ऊपर ये है कि कोई जब ये खीर खा रहा था तो इसने डायरेक्ट बीच से खीर खाना शुरू किया तो उसका हाथ जल गया। तो जो खीर बनाने वाली औरत थी उसने कहा कि बेटा बीच से क्यों खा रहे हो, किनारे से खाओ, तब तुम्हारा हाथ नहीं जलेगा। तो इसी से शायद चंद्रगुप्त मौर्य को बुद्धि आई थी कि हम बार बार डायरेक्ट राजधानी पर अटैक कर रहे हैं, इसीलिए वो हार रहा है, उसे किनारे से अटैक करना चाहिए। ऐसा कहानी, ऐसा कहा जाता है। अब इसके ऊपर कितनी सच्चाई है, इसमें कितनी वास्तविकता है, इसकी गारंटी मैं नहीं लेता। तो उसमें जब चंद्रगुप्त मौर्य उत्तर पश्चिम, मतलब आज का तक्षशिला, जहाँ पर चाणक्य भी शिक्षक के रूप में पढ़ाते थे तक्षशिला यूनिवर्सिटी में, वहाँ पर से ही उसने लोगों को इकट्ठा किया, लोगों को एक किया और वहाँ पर से फिर नंदों का खात्मा किया और भारत में चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य बनाया। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये कितनी बात जो है वो सच है। आप ये भी देख पाएंगे कि जो मौर्याज हैं आज भी वो आपको बिहार में नहीं मिलेंगे। बिहार में नहीं मिलने का तात्पर्य ये है कि जो आज के जो जितने भी मौर्याज हैं, जो मौर्या टाइटल लगाते हैं, जब अगर मौर्याज बिहार के थे, चंद्रगुप्त मौर्य बिहार के थे, पाटलिपुत्र के थे, तो वहाँ पे पटना में कोई मौर्य क्यों नहीं है? जबकि मौर्यास जहाँ के थे, जो आपका गोरखपुर से लेकर के जो साक्य जहाँ पर थे, उसके पश्चिम में मतलब लखीमपुर खीरी और पीलीभीत साइड पे, और आप ये कहें गोंडा बस्ती की साइड पे, तो वहाँ पर तो अभी भी बहुत सारे मौर्याज हैं। तो ये बात का इससे प्रमाण मिल जाता है कि मौर्याज जो रियली में थे वो नॉर्थ उत्तर प्रदेश और के ही थे, जिसका ट्रेस आज भी पता चलता है कि मौर्याज वहाँ पर आज भी हैं। और आप ये देखेंगे कि पूरे अवध प्रांत में मौर्याओं का फैलाव है। कुछ मौर्याज भाग के मतलब क्या, प्रवास करके, कोई कानपुर में, कोई लखनऊ में, कोई इलाहाबाद में, कोई प्रतापगढ़ में आकर के बसे हैं। तो इस चीज़ से इनका प्रमाण मिलता है कि मौर्याज जो थे वो आज के बिहार से इनका कोई ताल्लुक नहीं था। इन्होंने नंदाओं को हरा करके फिर मौर्य वंश की स्थापना की थी और मौर्य वंश का इसी प्रकार फिर भारत पर राज हुआ, जिसे बाद में पुष्यमित्र शुंग ने और सातवाहन ने
जब मौर्य वंश कमज़ोर होने लगा तो सातवाहन दक्षिण से और पुष्यमित्र शुंग ने तो पूरे मौर्य वंश को ही एक तरह से रिप्लेस कर दिया था। तो ये थी मौर्यों की पूरी इतिहास जो कि मैंने आपको बताई। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि मौर्याज पिप्पिल वंश, मौर्याज ऑफ पिपली वन के नाम से इनका ट्रेस बहुत सारे इंग्लिश में बोला जाता है, और इनका जो रियल जो जगह था वो सिद्धार्थ नगर, गोरखपुर और गोंडा बस्ती के आसपास का था, जिसके पश्चिम में साक के लोग थे और इसके पूर्व में और उत्तर में मालाज थे। इसके दक्षिण में कोलियाज लोग थे जो कि राप्ती नदी से जो कि इस बॉर्डर थी इन दोनों के बीच में। और चाणक्य को कैसे चंद्रगुप्त मौर्य मिले और फिर मौर्याज का किस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य ने आधिपत्य किया नंदवंश पर, ये आपको बताया जा चुका है। इसी तरीके से ये वीडियो करीबन आधे घंटे की बन चुकी है। पता नहीं यहाँ तक कोई सुना भी होगा या नहीं। तो ये थी पूरी इतिहास मौर्याज की जो कि मैंने आपको बताई। जय हिंद, जय भागलपुर, जय मगध, जय मौर्य, जय अंगिका, जय अंग, जय हिंद।